अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। वेलकम बैक टू माय चैनल विद एन अदर व्लॉग। आज मैं बना रही हूँ चिकन स्टीम रोस्ट। इसके लिए मैंने सबसे पहले चिकन के ये लेग पीसेस ले लिए और इसको अच्छे से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद मैंने थोड़ी देर के लिए रख दिया। तो फिर अब मैं इनको डीप कट लगाऊंगी ताकि इनमें मसाला अच्छे से जज़ब हो जाए। तो वन बाय वन मैं सारे पीसेस को इस तरह कट लगा लूँगी और फिर मैं इसकी मैरिनेशन रेडी करूँगी। तो वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट किया करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली मज़े मज़े की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब मैं रेडी करूँगी इसकी मैरिनेशन। तो उसके लिए देखिए मैंने ना अदरक लहसुन का पेस्ट, सब्ज़ मिर्च, साथ में मैंने दही ऐड करना था तो दही मैं भूल गई। मैंने सारे दही का रायता बना लिया था तो मैंने वो थोड़ा सा दही फिर रायते वाला ही यूज़ कर लिया। एक नींबू का रस निचोड़ लिया, कुटी हुई लाल मिर्च। तो आपको अगर ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप ज़्यादा स्पाइसी ज़्यादा ऐड कर लें। मैंने अपने हिसाब से ऐड किए हैं। फिर पिसी हुई लाल मिर्च, नमक और साथ में हम बाकी सॉसेस ऐड कर लेंगे। सोया सॉस 3 से 4 चम्मच मैं सोया सॉस के ऐड कर लूँगी। इसी तरह मैंने चिली सॉस और विनेगर हम बहुत कम ऐड करेंगे क्योंकि कुछ लोगों को स्टमक का इशू हो जाता है विनेगर से। तो मैंने सिर्फ 1 टेबलस्पून ही ऐड किया है। फिर मैं 1 से 2 चम्मच मैं इसमें जो है ये टिक्का मसाला वो ऐड करूँगी, उससे ज़रा फ्लेवर अच्छा आ जाता है। और फिर पिसा हुआ गरम मसाला ऐड किया और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हम इस तरह वन बाय वन में सारे पीसेस को अच्छे से लगाने के बाद एक बाउल ले लूँगी। एक डिब्बा या ले लें, बाउल ले लें, किसी भी जिस बर्तन में आप इसको सेव करना चाहें। तो इस तरह वन बाय वन ये सारे लगाएंगे। अच्छे से इस तरह कट्स में लगाना है आपने और फिर हम इसको रखते जाएंगे। ये ऐसे हम इसको एक डिब्बे में मैंने पीसेस को लगा के और रख लिया। ये देखें। और अब ये जो बाकी मसाला है इसको भी अच्छे से हम साफ़ करके लगा देंगे ऊपर क्योंकि हम इस रिज़्क को ज़ाया नहीं करते। अच्छे से बर्तन को साफ़ करना चाहिए, इससे रिज़्क में बरकत होती है। तो इसलिए फिर अच्छे से मैंने ये टिश्यू से ऊपर से साफ़ कर दिया कि हाथ लगे हुए थे और फिर इसको बंद करके रख देंगे ताकि फ्रिज में से बाकी चीज़ों में से फिर इसकी स्मेल ना आए। तो मैंने ओवरनाइट के लिए रखा था इसको। फिर मैं अब इसको थोड़ा सा ऑयल लिया मैंने कढ़ाई में और अब इसको हम इस तरह स्टीम में पकाएंगे। और इस तरह ये एक कढ़ाई में पूरे नहीं आने थे तो फिर मैंने 2 को इस्तेमाल किया। ये देखें बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको साइड्स को चेंज कर लेना है कुछ देर के बाद ताकि दूसरी साइड पे भी थोड़ा सा ये पक जाए। और फिर हम इसको ढाँप के अच्छे से स्टीम में पकाएंगे। इसमें ऑयल का यूज़ भी बहुत कम होता है, ये ज़्यादा ऑयली भी नहीं होते और इनका टेस्ट भी बहुत मज़े का आता है। तो कम ऑयली चीज़ें ही इस्तेमाल करनी चाहिए। तो ये देखें ना, जब हमने अब इसको 15 मिनट के लिए एक साइड की तरफ स्टीम देंगे और फिर पलट कर 15 मिनट दूसरी साइड को। तो ये देखें जी, हमारा जो ये स्टीम रोस्ट है काफ़ी हद तक रेडी हो चुका है। ये देखें हमने इसको साथ साथ ऐसे हिलाते रहना, ये अपने ही पानी में स्टीम में बिल्कुल गल जाएगा। और इसका आप टेस्ट देखिएगा, जो हम वैसे फ्राई करते हैं और जो इस तरह स्टीम में बनाते हैं बहुत डिफरेंट होता है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी में कैसी लगी है। वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट किया करें। तो ये देखें जी, ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब ये दोनों साइड से अच्छे से पक चुके हैं। तो अब हम इनको निकालेंगे और जो मैरिनेशन का मसाला बचा हुआ है ना उसको हम इस तरह ऑयल में ना फ्राई कर लेंगे और फिर इन सारे पीसीस को उस मसाले में रख के स्टीम दे देंगे। तो वो मसाला हम फिर उसको खाने में भी यूज़ कर सकते हैं या वैसे ही अच्छा लगता है वो। तो ये देखिए जी, इस तरह मैंने उस मसाले की थोड़ी सी बुनाई कर ली और उसके बाद
یہ 1 بائی 1 میں نے سارے پیسز کو کچھ دیر کے لیے اسٹیم میں رکھ دوں گی۔ تو اس کا یہ ڈھکن نہیں تھا تو پھر میں نے اس کو اسی سے گزارا کیا۔ یہ دیکھیں جی مزیدار سی ہمارا جو اسٹیم روسٹ ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے۔ رائتے کے ساتھ کیچپ کے ساتھ آپ اس کو پیش کریں، انجوائے کریں، دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ کل ملیں گے